हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते वक्त सबके मन में सबसे पहले जो न्यू होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जिनको बिल्कुल ही एबीसीडी का पता भी नहीं होता, तो उसको सबसे पहले इंग्लिश पढ़नी होती है और उनको ये भी पता नहीं होता कि इंग्लिश में हमें क्या-क्या पढ़ना है सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले ब्रेन एंड वाटर का इंग्लिश का ग्रामर का बुक है और हर कोई यही चूज़ करता है। ठीक है, मैंने इसके चैप्टर कुछ पढ़ाए थे, रेन वाटर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसके बाद हम हमेशा पाकिस्तान हिस्ट्री होती है, पाकिस्तान अफेयर होता है, फिर और सब्जेक्ट आते हैं, इस्लामिक स्टडी आती है, तो ये सब हम पढ़ते जाएंगे। फिर जनरल साइंस आती है, फिर उसके बाद आते हैं एबिलिटी है, एबिलिटी मैथ पोर्शन है। ये मैथ पोर्शन बिल्कुल सिंपल है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट डरते हैं, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना होता है जब हम बिगिनर होते हैं, न्यू होते हैं। तो इंग्लिश में हमें सबसे पहले किसी भी एकेडमी पर जाकर बेसिक इंग्लिश हमें सीखनी होती है। अब देखो बेसिक इंग्लिश में क्या आता है, टेंसेस आते हैं, 12 टेंसेस और उसके साथ मॉडल वर्ब्स हमें पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, फिर नरेशन आती है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब उसके बाद अब ये चीज़ें ज़रूरी है। फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो इंग्लिश को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं। एडवांस इंग्लिश में जो टॉपिक्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं बहुत, उनको आपको डिटेल में समझना होता है। 3 मंथ का कोर्स वो भी करना पड़ता है। अभी मैं कोर्स एक शुरू करने वाला हूँ, वन मंथ प्लान, जिसमें आपको कंप्लीट एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की और ये सारे सब्जेक्ट एक ही वीडियो में डेली पढ़ाऊँगा। इसके लिए इस चैनल को भी आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएँ और अपनी जो भी सब्जेक्ट के बारे में, सीएसएस के बारे में या स्टडी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी आपको अगर मालूम करना है तो आप कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जल्दी कोई भी। अब देखो हर स्टूडेंट जो भी सीएसएस की तैयारी करता है वो सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ता है और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ उसकी नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाती है और इसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये मेरा तजुर्बा है। ठीक है, तो ये हम पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू होती है 712 से, आप कुछ भी बोले 712 से हिस्ट्री शुरू होती है। अब मैंने ये पोर्शन बनाया था, नंबर 1 पोर्शन ये 712 से लेकर देखो 1206 से लेकर, ये दूसरा पोर्शन होता है 1206 तक। 1206 से लेकर, ये ऊपर गलत है, 1206 से लेकर 1526 तक हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो पोर्शन आता है 1526 से लेकर फिर 1857 तक। अब बीच में 2 पार्ट और आते हैं। एक आता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान में, बड़े सगीर में, सब कंटिनेंट में बरतानिया के लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, और ये भी यहाँ पर 1857 तक ये चले थे। ठीक है, तो ये भी पोर्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1703 में मुजद्दद अल-अफ़सानी आया था, शेख मंसर हिंदी, सईद अहमद शहीद बरेलवी। तो ये 3 पर्सनालिटी यहाँ पर ये भी आती है। तो ये कंप्लीट पाकिस्तान की हिस्ट्री यहाँ पर ऐसे होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट सीएसएस का कंपलसरी, वो है इस्लामिक स्टडी। इस्लाम में आता आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस्लामिक स्टडी में सबसे पहले आपको आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एमसीक्यू याद करने हैं, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे मैंने सब कुछ पढ़ाया था 90 डेज के प्लान में। अभी आपको 1 मंथ प्लान में सब कुछ डिटेल में क्विकली मोस्ट रिपीटेड एरिया जो कि आपकी एग्जाम में आएगी वही हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास आ जाएंगी। और मैं अभी यूट्यूब पर पोस्ट करूँगा रिटन मटेरियल जो कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको काम आएगा।
अब देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 25 पैगंबरों के बारे में हमें पढ़ना होता है, जो कि जिनका कुरान पाक में ज़िक्र मौजूद है, उनको ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो 1,24,000 अम्बिया आए थे, पर हमें 25 पैगंबरों के बारे में पढ़ना है जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है, और सीएसएस एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी या इन 25 पैगंबरों से ही पूछा जाता है। इन पैगंबरों का हमसे टाइटल पूछे जाते हैं, इनके मिरेकल्स पूछे जाते हैं, और इनके ऐसी चीज़ें मैंने आपको 90 डेज़ में पढ़ाई थी, बताई थी। अब देखो उसके बाद 25 पैगंबरों के बाद हम आते हैं कुरान पाक की डिटेल देखते हैं, ठीक है। कुरान पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कंप्लीट उसकी लाइफ देखते हैं, उसकी ज़िंदगी देखते हैं। फिर एक टॉपिक आता है खुलफाए राशिदीन, 4 खलीफा, उस्मान, उमर, अबू बकर, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 4 खुलफाए राशिदीन थे, ठीक है। और इसको ऐसे कनेक्ट करते करते हम पढ़ेंगे। फिर अब डिटेल में जाएंगे तो इस्लामिक स्टडी में फिर टॉपिक आता है डिटेल में हमें रोज़ा, ज़कात, ये डिटेल में आपसे पूछा जाता है, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है। और उसके बाद रोज़ा, ज़कात, हज, प्रेयर, नमाज के बारे में आपसे पूछा जाता है, 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, कितनी सुन्नत है, कितनी, ये सब क्या है, ये पिलर ऑफ इस्लाम है। पिलर ऑफ इस्लाम एक टॉपिक है, आपको इसके सब के पढ़ना है। और आर्टिकल ऑफ फेथ भी एक टॉपिक है, जो कि आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटन एग्जाम एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटन एग्जाम दोनों के लिए आपको वो टॉपिक याद पढ़ना है। अब आर्टिकल ऑफ फेथ कौन से हैं, वो आपके एनपीटी में बार बार पूछे गए। वो है 6 अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान, जो ये 25 पैगंबरों की हम बात की, 1,24,000 पैगंबर जो अल्लाह ताला ने भेजे, उन पर ईमान रखना, फरिश्तों पर, 4 आसमानी बुक हैं उन पर, और वो किस किस पर नाज़िल हुई, ये मैंने सब कुछ पढ़ाया है, आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये एक और प्लान अभी हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस। अब देखो दोस्तों, जनरल जो साइंस से है, ये आप टॉपिक समझे, जनरल साइंस और एबिलिटी। अब ये मैथ का पोर्शन है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। इसमें आता है परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कैसे होता है। एक स्टूडेंट है, उसने टोटल मार्क्स थी 10 और उसने 5 उठाई, ठीक है। तो इसका परसेंटेज क्या हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे एक लाइन लगानी, ऊपर लिखना है ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है, नीचे लिखना है टोटल मार्क्स। तो ये फार्मूला है निकालने के लिए। अब देखो ऊपर लिखेंगे ऑप्टेन, स्टूडेंट ने 5 मार्क्स उठाई 10 में से, तो उठाई को ऑप्टेन कहा जाता है। ऊपर लिखेंगे 5, नीचे टोटल कितनी थी, टोटल थी 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 1 5 2 5 10 हुआ, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था, फिर भी आगे समझाऊंगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करना होता है, कोई मुश्किल नहीं होती, बस निकल आती है परसेंटेज। अब देखो जनरल साइंस में जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी जो भी आसमान पर चीज़ें हैं, सोलर सिस्टम है हमारा, एस्ट्रोनॉमी मतलब कि स्पेस पर, आसमान पर जो भी रिसर्च होती है। फिर उसके बाद जो ये सोलर सिस्टम है, यूनिवर्सल है, बिग बैंग थ्योरी है, ये सब कुछ अलग अलग करके गैलेक्सी है, ये सब अलग अलग करके एक एक टॉपिक को
हमें पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है मैंने पढ़ाया है। 90 डेज़ के प्लान में मैंने हर एक टॉपिक पढ़ाया है। इंग्लिश का भी हर एक सिलेबस के मुताबिक टॉपिक पढ़ाया है। अब इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना रहा। ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था। ये आपको देखा होगा, समझ में आ गया होगा। अभी आप मुझे कमेंट में अपने जो भी स्टूडेंट्स फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता, अभी हम शुरू करेंगे। अभी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इसकी बहुत डिमांड है, इसके लिए बहुत कमेंट्स आती है। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, तो ये सीएसएस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और उसके बाद अभी हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूएसए। देखो, हिस्ट्री ऑफ यूएसए फर्स्ट लेक्चर। तो हमें ये यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बुक है, ठीक है, तो उसको हम मुझे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला उसका जो चैप्टर है उसको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले। और ये सब कुछ आपको इजी वे में समझाऊंगा। जो इसका पहला चैप्टर है कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको, बुक को। पहला लेसन होगा, फिर सेकंड लेक्चर होगा, फिर थर्ड लेक्चर होगा। इस तरह से बुक को कंप्लीट करेंगे। फिर जब ये कंप्लीट होंगे तो फिर क्वेश्चंस जो पास्ट में आते रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बेहतरीन और बेस्ट तरीका ये है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो है आपको पास्ट पेपर डाउनलोड करने होंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। पेपर मैंने डाउनलोड करके आपके पास सेंड किए थे, वीडियो बनाया था इंग्लिश एसे का। तो अभी क्या होगा, आसान तरीका ये है, आप एक तरफ से बुक पढ़ें और समझें, मेरा वीडियो देखें, हर लेक्चर का मौजूद है, हर सब कुछ समझाया है डिटेल में। वो देखने के बाद आपको पास्ट पेपर डाउनलोड करके अपने पास रखने हैं। फिर डेली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, दिमाग लगाने का कोशिश करनी है। अब जैसे कि पाकिस्तान हिस्ट्री का एक, पाकिस्तान अफेयर का एक टॉपिक है, समझाने के लिए पाकिस्तान अफेयर लिख रहा हूँ मैं। देखो, और देखो, पाकिस्तान अफेयर का एक टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखो, लिखने पर मत जाओ, जल्दी में लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये हर साल सवाल सीएसएस में पूछा जाता है। पास्ट पेपर आप देखेंगे ना पाकिस्तान अफेयर का, तो इसमें ये शुरू कैसे होता है पता है आपको टॉपिक? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री। तो ये ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को पेश की गई थी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट शुरू होता है। आपको पता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था। तो ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इसी से ऐसे ज़रूर एमसीक्यूज आता है, ठीक है। अब हम जब पढ़ते हैं, फिर 1956 का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कब बना और कैसे उसमें डेवलपमेंट आई और कैसे आगे बढ़ता गया और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसमें क्या कमी कोताही, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कहाँ से शुरू हुआ। इससे का मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा। अब देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को ये पास किया गया, फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहत बनाया गया।
फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 को, फिर उसके बाद आता है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये अयूब खान ने बनाया था। ये भी एमटी स्क्रीन में बहुत मोस्ट रिपीटेड एरिया है ये, ठीक है। अब उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन, इस तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, बस अमेंडमेंट आती है। क्या आती है? अमेंडमेंट आती है। इन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग आती रहती है। चेंजिंग, अमेंडमेंट का मतलब है जो कानून अभी ठीक नहीं है उसको चेंज करके अपने मुल्क और अपने मुताबिक चेंजिंग उस पर की जाती है, ठीक है। 18वीं तरमीम आई जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद बहुत सारी तरमीम आई है, ठीक है, इसमें चेंजिंग होती रहती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल और समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट करें, आपके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स, हर चीज़ कमेंट में हम बात करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।